पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमारे यहाँ लैंड का यूज होता है, लैंड यूज का क्या पैटर्न है, किन किन चीजों में, किन किन एरियाज में हमारा जो लैंड है वो यूज हो रहा है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है सॉइल एज ए रिसोर्स, है ना। सॉइल किस तरह से हमारे लिए एक रिसोर्स है। और हाँ, एक बात और, पिछले वीडियो में हम पूछे थे कि लैंड और सॉइल को हम एक ही तरह से प्राय यूज कर देते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन वो बताना था कि लैंड और सॉइल में क्या अंतर है। ठीक है, तो स्टूडेंट एक बात तो क्लियर है कि पूरी धरती जिस पर ये सारा कुछ है, चाहे ओशियन है, समुद्र है, प्लेटूज है, माउंटेन है या फॉरेस्ट है, जो कुछ भी है इस धरती पर, वो सब कहाँ है? लैंड के ऊपर है। सब कहाँ है? सब लैंड के ऊपर है। लेकिन अगर उसी को अगर हम सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पर देखेंगे, फसल जहां होता है, या प्लेटूज वगैरह को छोड़ के, पहाड़ों को छोड़ के, फॉरेस्ट एरिया को छोड़ के, जो हम क्रॉप कल्टीवेशन के लिए या अन्य एक्टिविटी के लिए जिस सॉइल को, जिसको लैंड को यूज करते हैं, वो सॉइल होता है। आप ये इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि लैंड अगर इतना बड़ा है तो सॉइल उसका ये पार्ट है। ठीक है, लैंड अगर पूरा ये है तो सॉइल उसका एक पार्ट है। ठीक है, लैंड एक ब्रॉड है और सॉइल इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल और नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स तो है, उसको हम बना नहीं सकते हैं। और रिन्यूएबल कैसे है? क्योंकि आपने देखा होगा, हम लोग फ्लड वाले एरिया में रहते हैं, जब बरसात के समय में नदी में बाढ़ आती है तो नदी अपना जो उसका जितना बड़ा एरिया है उससे वो काफी आगे तक फैल जाता है, यानी कि वैसी इलाके में हमारे खेतों तक पहुंच जाता है, उसमें भी पानी भर जाता है। और जब वो पानी जब आता है तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स को बहा के लाता है और वो सेडिमेंट्स हमारे खेतों में फैला देता है। वो जो सॉइल होता है वो काफी फर्टाइल होता है और उस तरह से जो हमारा सॉइल है वो रिन्यू हो जाता है। और दूसरा है कि मान लीजिए कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, और ज्वालामुखी फटने पर उसमें जो मैग्मा और लावा निकलता है वो सारा चीज अर्थ के ऊपर आके ठंडा होता है और फैल जाता है, फिर उसका वेदरिंग होता है और फिर उससे सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो होता है स्टूडेंट कि हजारों हजार लाखों साल लग जाते हैं थोड़ा सा जमीन मिट्टी बनने में। तो आज हम ये समझ गए ना, रिन्यूएबल कैसे है और नेचुरल रिसोर्स तो है ही। और सॉइल जो है ये सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ एंड ऑर्गेनिज्म को। इस धरती पर जो भी प्लांट है, जितने भी तरह के प्लांट उगते हैं वो सॉइल पे उगते हैं, और जितने भी तरह के जीव हैं सब सॉइल से ही रिलेटेड होते हैं। सॉइल ही उसको फीड करता है, उसको भोजन देता है। जितने भी फ्लोरा एंड फौना है वो सारा चीज सॉइल से रिलेटेड होते हैं, और 80% प्लांट सॉइल में ही उगते हैं। वेजिटेशन एंड लाइफ फ्रॉम इन डिफरेंट एरिया, और ये सपोर्ट करता है वेजिटेशन और लाइफ, जीवन, मनुष्य के जीवन को अलग अलग डिफरेंट एरिया में। ठीक है, अब इससे पहले आप सॉइल प्रोफाइल को हम समझ लेते हैं कि सॉइल प्रोफाइल किस तरह से काम करता है। क्या है सॉइल प्रोफाइल? स्टूडेंट, सबसे नीचे होता है वेदर्ड, अनवेदर्ड पैरेंट बेडरॉक। वेदर मतलब समझते हैं? जो इग्नियस रॉक है वो जब धरती पर आता है तो उसका क्लाइमेट चेंज होता है। बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन धरती पर बदलते हैं, कभी बारिश होती है, कभी आंधी आता है, तूफान आता है, ठंडा, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने लगता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है। तो वेरियस टेम्परेचर में
जो रॉक टूटता है, जो उसमें क्रैक आता है, उसको कहते हैं वेदर। तो ये जो बेड रॉक है ये अनवेदर्ड होता है, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा चीज वो नहीं रहता है। अनवेदर्ड रॉक मतलब क्या हुआ कि इसका वेदरिंग नहीं हुआ है, ये अभी इसका धूप गर्मी से पाला नहीं पड़ा है। ये दूसरा है, इसके ऊपर सबस्ट्रॉन्ग वेदर पैरेंट रॉक। इसका है कि हजारों साल लाखों साल पहले जो रॉक था उसका वेदरिंग हो गया था, और ये वेदरिंग होने के वजह से ये उस फॉर्म में नहीं है, इस तरह का ये फ्रेश नहीं है, यहाँ पे वो मिक्सअप में है। ठीक है, ये रॉक मटेरियल जो है वो ढीले हैं, थोड़ा सा छोटा है साइज इसका, और घिसा पिटा सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेदरिंग इस बेड में जो है रॉक, उसका वेदरिंग हो चुका है। ठीक इसके ऊपर है सब सॉइल, जिसको सब सॉइल कहते हैं वेदर्ड। ये तो पूरी तरह से वेदर्ड रहता है, रॉक्स, सैंड और सिल्ट वगैरह इसमें रहते हैं मिले हुए। रॉक भी होता है ज्यादा, बालू भी होता है, सिल्ट भी होता है, मिहिन कण और क्ले वगैरह, मिट्टी के जैसा क्ले भी इसमें रहता है, इसको सब सॉइल कहते हैं। और इसके ऊपर जो है टॉप सॉइल होता है। टॉप सॉइल में मिट्टी, बालू के कण, ह्यूमस वगैरह सारा चीज मिलके जो सॉइल बनता है, ये टॉप सॉइल होता है। तो ये सॉइल प्रोफाइल है कि किस तरह से अब जो हम खेतों में जो पानी डालते हैं तो वो सीप के धीरे 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 कहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ से पानी नीचे नहीं जाता है, और फिर इसी पानी को हम वेरियस मोड से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये पैरेंट बेड रॉक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स का, और आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ एल्यूवियल सॉइल्स के बारे में, और इसके आगे के वीडियो में और जो बाकी टाइप के जो सॉइल हैं उस अगले वीडियो में जानेंगे। अभी हम सिर्फ एल्यूवियल सॉइल के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, एल्यूवियल सॉइल जो है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है, और ये नदी किनारे पर, नदी के आसपास के जो एरियाज हैं, जो रिवर बेसिन होता है, वहाँ पे ज़्यादा ये एल्यूवियल सॉइल मिलता है, और इसका ये काफ़ी फर्टाइल होता है। फॉर्मेशन इसका कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ? हिमालयन रिवर से, रोल ऑफ हिमालयन रिवर। स्टूडेंट, यहाँ देखिए आप कि नॉर्थ साइड में हिमालय है, और हिमालय के तराई में यानी हिमालय के फुटहिल में जो एरिया है इस तरह से, जिसको कि हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन जिसको कहते हैं, वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। ठीक है, और इस हिमालय से जो 3 महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र इधर से प्रवेश करती है। तो इस तीनों नदियों की वजह से, और इधर से भी कुछ नदियां जाती है, चंबल, बेतवा, केन, सोन वगैरह, ये नदी इधर से डेल्टा की तरफ से बह के जाती, इधर से 3 नदी। इन सातों नदी के वजह से, सातों नदी जो अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के लाई, उसी से पूरे नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ है, और ये एलुवियल सॉइल से बना होता है, और ये काफी फर्टाइल एरिया होता है। समझ गए? इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होता है। यहाँ पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा है, इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, झारखंड का कुछ पार्ट, और इधर गुजरात और राजस्थान का भी कुछ पार्ट ले लेता है ये नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, और कोस्टल एरियाज में भी ये एलुवियल सॉइल पाया जाता है, तो वो डेल्टा के वजह से पाया जाता है। ठीक है, रोल ऑफ हिमालयन रिवर के वजह से इस नॉर्दर्न प्लेन यानी एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। डेल्टा का क्या है? डेल्टा के बारे में आप जानते हैं, कई क्लास में पहले भी बताया है कि डेल्टा, जब कोई नदी समुद्र में गिरने लगती है, गिरने से पहले जो इसकी मुख्य धाराएं होती है वो कई चैनल में बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके बीच में जो मिट्टी रहती है, जमा ऊंचा होके जमा हो जाता है। ये नदी जो अपने साथ पूरा रास्ते भर से ढो के जो सेडिमेंट्स लाई थी, वो मुहाने पर जमा कर देती है, जो ट्रायंगुलर शेप में एक
धरती का निर्माण करती है, जिसको कि डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा काफी फर्टाइल होता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इंडिया में ही पाया जाता है, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा। तो ये डेल्टा जो है, जो इधर आपको पता है कि ये साइड जो है वो ऊंचा होता है और ये साइड डाउन होता है। तो सारी नदियां लगभग इसी बे ऑफ बंगाल में गिरती है और बे ऑफ बंगाल में गिरने के कारण ये इस किनारे पर डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाने के कारण ये जो है इधर नॉर्दर्न ये एलुवियल सॉइल पाया जाता है। स्टूडेंट, इस साइड में इधर भी कोस्टल प्लेन है, लेकिन इधर एलुवियल सॉइल नहीं पाया जाता है। कारण ये है कि इधर माउंटेन है, हिल स्टेशन है जो कोस्ट के बिल्कुल नजदीक है। वो माउंटेन क्या है, कोस्ट के बहुत नजदीक है और इस नदी को ट्रेवल करने के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करना पड़ता है समुद्र में मिलने के लिए। तो ये सीधे ही समुद्र में मिल जाते हैं। इधर डेल्टा नहीं बनता, इधर एस्चुरी बनती है ना। एस्चुरी कहते हैं जो डेल्टा के निर्माण किए बिना सीधे समुद्र में मिल जाता है, जो रिवर चैनल, उसको हम एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, तो ये अरब सागर में जो गिरती है नदियां इस पहाड़ी से निकलकर, उसे एस्चुरी कहा जाता है। इधर डेल्टा बनता है, समझ गए। रोल ऑफ डेल्टा समझ गए, डेल्टा से किस तरह से बनता है एलुवियल सॉइल। लोकेशन, ये कहाँ पाया जाता है एलुवियल सॉइल, नॉर्दर्न प्लेन। ये जो बताया नॉर्दर्न प्लेन एंड कोस्टल एरियाज में ये पाया जाता है। इसको अलग अलग जगह पे कुछ अलग नाम से भी जानते हैं। डुअर्स कहते हैं असम में, एलुवियल सॉइल को जोश कहते हैं पंजाब में, तेराई कहते हैं उत्तर प्रदेश में, और पीडमोंट वगैरह इसका अलग जगह पे नाम है जहाँ पे पहाड़ी एरिया है ना। जैसे मान लीजिए कि पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया का जैसे कि हमारा फुट नीचे होता है, तो ये पहाड़ों का भी फुट ये नीचे है। और इस फुट हिल्स में यहाँ से जो बारिश होती है, तो जो कुछ सिल्ट वगैरह बह के आता है इन पहाड़ों से, वो यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसे कि पीडमोंट कहते हैं। ठीक है, अब जो एलुवियल सॉइल है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है खादड़ और एक होता है भांगड़। आप ये समझिए, भांगड़ या भांगड़ जो भी कहें, खादड़ जब हम बोलते हैं कि खेत में खाद डालना है, तो खाद डालना है तो मतलब कि उसको फर्टिलिटी को बढ़ाना है। तो ज्यादा उपजाऊ जो मिट्टी होता है वो खादड़ होता है। नया मिट्टी को, नए एलुवियल सॉइल को खादड़ कहते हैं। और जो पुराने एलुवियल हैं, जैसे कि घर में कोई पुराना सामान होता है, कबाड़ या भंगार जिसको कहते हैं, तो वो भंगार से भांगड़ याद रखिएगा। खादड़ नया होता है, भांगड़ पुराना होता है। और भांगड़ जो होता है ये पुराना एलुवियल है और खादड़ नया एलुवियल है। ठीक है, ये डिफरेंस करने के लिए पूछता है एग्जाम में। तो अगर इस तरह का डिफरेंस पूछने आए तो इसमें बोल देंगे कि खादड़ जो है वो न्यू एलुवियल है, भांगड़ ओल्ड एलुवियल है। ये खादड़ जो है, जैसे कोई रिवर है, तो रिवर के आसपास जो एरिया है उसमें खादड़ जो एलुवियल सॉइल पाया जाएगा, और इससे जब दूर जाएंगे तो भांगड़ सॉइल होगा। ठीक है, और भांगड़ सॉइल में इसके जो खादड़ जो होते हैं, इसका जो पार्टिकल होता है वो बहुत बारीक होता है, और भांगड़ जैसे होता है तो भांगड़ का जो पार्टिकल है वो बड़ा होता है, कंकरीला होता है। इसमें कंकर वगैरह की मात्रा ज्यादा होता है और इसमें कंकर की मात्रा खादड़ में नहीं होती। ठीक है, तो खादड़ और भांगड़ समझ गए। कंटेंट एंड क्रॉप्स, इसमें इस एलुवियल सॉइल में क्या क्या चीज पाया जाता है? इसमें पोटास पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है और लाइम चूना पाया जाता है, जो फसल के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और इसमें क्या क्या हम उगा सकते हैं एलुवियल सॉइल में? सुटेबल किसके किसके लिए है? पैडी के लिए यानी धान, राइस, व्हीट, गेहूं, शुगरकेन, सीरियल्स यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह जो कुछ और खाद्यान्न होता है वो, और पल्सेस दालें, इन सारी फसलों की खेती इसमें बहुत अच्छा होता है। और एलुवियल सॉइल फर्टिलिटी के लिए जाना जाता है, रिवर बेसिन में ये पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारा चीज आप ध्यान में रखना, और इसके बाद भी आप बुक में देखना, जो कुछ भी होगा उसको एक बार बुक से भी पढ़ना, इसको भी देखना है।
तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए तो फिर आप क्वेरी कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, हम जवाब देंगे। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।